नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। खेलों में हरियाणा का दबदबा कायम है। एक बार फिर से साबित हुआ हरियाणा के खिलाड़ी खरा सोना है। यह भी साबित हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 गोल्ड जीते, उसमें से 7 अकेले हरियाणा ने जितवाए हैं। कुल मिलाकर 11 मेडल इस बार कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए हैं। सरकार बता रही है कि हरियाणा में खेलों को लेकर ये जो दबदबा कायम है, ये जो बादशाहत कायम है, इसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। सरकार बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर रही है, जिस वजह से खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जीतने पर बड़ी धनराशि, सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं हैं। इसको लेकर हरियाणा में खेलों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर अब अगला कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में होगा। इसको लेकर राजनीति होनी शुरू हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में आज प्रदर्शन किया और कहा कि हरियाणा को या तो आयोजक बनाया जाए या सह आयोजक बनाया जाए, क्योंकि मेडल हरियाणा लेकर आता है। हालांकि मूल बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में हो रहा है। अब खेलों को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। गोल्ड मेडलिस्ट थे और दूसरे मेडल भी थे। तो जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, अब भी हरियाणा ने 50% से ज्यादा जो है ना मेडल लिए हैं। तो क्यों नहीं आप गुजरात की बजाय हरियाणा या आसपास आप कर सकते हैं? आप इतनी दूर क्यों ले जा सकते हैं? गुजरात में इतने ऐसा क्या है? तो हमारी मांग, यही मांग सरकार से की आज सभी जो है ना हरियाणा के मेंबर पार्लियामेंट ने, कि भी वो जो कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होने जा रहे हैं वो हरियाणा में करवाए जाए, क्योंकि हरियाणा में इस प्रकार का बहुत ज्यादा क्रेज है और बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और अगर वो इस प्रकार का प्रोत्साहन करेंगे, इस प्रकार की सुविधाएं देंगे, तो हरियाणा और आगे जाएगा। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका रुख करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रियदर्शनी है, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रियदर्शनी, सरकार बता रही है 12 सालों में 730 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को दी गई है और खिलाड़ियों को लेकर सरकार काम कर रही है। इसलिए निरंतर जो मेडल की संख्या है जो भारत जीतता है, उसमें हरियाणा का योगदान सबसे बड़ा है। वरुण जी, आपको नमस्कार और मेरे बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रही थी और ये बात हकीकत है। आप को आर्थिक किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, मैं बाकायदा इसकी डिटेल डेटा, सरकारी डेटा लेके आई हूँ अपने साथ। मैं कुछ भी बोलने से पहले 2-3 बातें बता दूं। जैसे कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पहले 2014 से पहले जो सम्मान राशि दी जाती थी, अगर कोई ओलंपिक का पदक जीत के आता था पैरा ओलंपिक से, तो उसको 5 करोड़ दिया जाता था। उसको आज हम लोगों ने नया सिंह सैनी जी की सरकार में बढ़ा के 6 करोड़ कर दिया है। यही नहीं, एशियन और ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मान राशि 2 करोड़ से अब 3 करोड़ हो गई है। कॉमनवेल्थ क्योंकि चल रहा है तो इसके बारे में विशेषकर जानना बहुत जरूरी है वरुण जी। विजेताओं को सम्मान राशि पहले इनके समय पे 1 करोड़ दी जाती थी, अब हमने 1.5 करोड़, अब इसको 2 करोड़ भी कर देंगे हम लोग इस सम्मान राशि को। खिलाड़ियों को नौकरी, जिस नौकरी की ये लोग बात करते हैं, हुड्डा साहब के समय पे मैं रिकॉर्ड बता दूं आपको, 10 साल की सरकार में इन्होंने 41 नौकरियां दी हैं। हम लोगों ने 216 नौकरियां, अभी 2023 का रिकॉर्ड है सर, अभी 3 साल का तो और रिकॉर्ड अभी और बताना बाकी है मेरे लिए। अच्छा, आपने बोला था टोटल जो राशि इस समय सरकारी आंकड़े के हिसाब से पदक विजेता खिलाड़ियों के ऊपर हमने 419 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार और राशियां दी है। बीसीडी पदक की नौकरियां दी है। और हुड्डा साहब या कांग्रेस किसी लायक नहीं है ये सारी की सारी बातें बोलने के लिए वरुण जी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि फोगाट बहनें
सौगात बहनों में से भी एक बहन को जाके डीसीपी की नौकरी जाके कोर्ट के जरिए लेनी पड़ी। बहुत खटखटाया, बहुत बहुत दरवाजे खटखटाए हुडा साहब के, दिए उन्होंने। और हुडा साहब की 10 साल सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बना लिया कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना लेते। हम लोगों ने तो राय में यूनिवर्सिटी बनाई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, जाके देख ले कोई भी, वहां पे सारी फैसिलिटीज दे रखी है, एक से एक बढ़िया फैसिलिटीज दे रखी है खिलाड़ियों को अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे ट्रेनर्स बाहर से मंगवा रहे, बाकायदा इंस्टीट्यूट है। हिसार में आप जाएंगे, बाकायदा ऐसी जगहें हैं वरुण जी, मैं खुद देख के आई हूँ, जहाँ पे बाकायदा इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो रही है, जिसके सरकार बहुत बेहतरी से पैसा दे रही है। इन्होंने क्या किया, इनसे पूछिए, तो भाषणबाजी से चलेगा। नहीं, कांग्रेस के समय में भी धनराशि तो अच्छी खासी बढ़ा दी गई थी, आपने और आगे बढ़ाया, ऐसा तो कह सकते हैं। हमने और आगे बढ़ाया है ना, इन्होंने क्यों नहीं बढ़ा दिया। एक जो कि खिलाड़ी बहन थी, ये 4 खिलाड़ी बहनें तो बहुत नामी बहनें थी, एक को नौकरी के लिए, डीसीपी की नौकरी के लिए जाना पड़ा कोर्ट में। और ऐसे कितने कितने निलंबित मामले हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं, जो इन्होंने नहीं सॉल्व कर पाए हुडा साहब के समय पे। इन्होंने क्या किया खिलाड़ियों के उत्थान के लिए। अच्छा विजेता, मैं बता दूं, आप ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे पदक लेके आए हैं। भारत ओलंपिक में 2016 में 2 लेके आया, हरियाणा 1 लेके आया, ओलंपिक खेलों में 7 लेके आया, भारत में 4, हरियाणा लेके आया पूरा। और इसमें ज्यादातर रिकॉर्ड जो है पता से बात का है। ठीक है, पहले ये क्यों नहीं क्या खिलाड़ियों में कोई कमी थी? हरियाणा के बच्चों में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण शर्मा जी, किसकी खेल नीति ज्यादा बेहतर, पैसे उनके समय में ज्यादा मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने 41 खिलाड़ियों को नौकरी दी, हमने 216 खिलाड़ियों को नौकरी दी, तो किसकी खेल नीति, मतलब भारत के मेडल आ रहे हैं, ये तो बात ठीक है, हरियाणा का दबदबा है, वर्चस्व है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसकी खेल नीति ज्यादा बेहतर है? जी, आपको और आपके चैनल और मेरे पैनल साथियों नमस्कार। देखिए, जो मेरी बहन जी प्रियदर्शी है ना, ये बड़ी मतलब चालाकी से बोलती है। मैडम जी, बहन जी, आपको ज्ञात होना चाहिए, राजीव गांधी स्टेडियम किसने बनाए थे? मनोहर लाल सरकार ने बनाए थे क्या? 250 से ऊपर बनाए कांग्रेस पार्टी ने, और 12 डीएसपी लगाए थे। 12 डीएसपी, पदक लाओ और डीएसपी बनो, ये खेल नीति किसने लाई थी? आपने एक डीएसपी बनाया तो बताओ, एक क्लास वन अधिकारी बनाया तो बताओ। है? आप पैसे की बात करते हो, अरे पैसा तो हमारे टाइम में था, अब बहुत ज्यादा बजट हुआ है देश में, अब प्रोग्रेस हुई है देश में। पहले सड़कें कच्ची होती थी, अब पक्की है, पहले कच्ची थी, ईंटों की बनी, फिर सीसी की बनी, और आज वो पक्की बनती है। ये थोड़ी है कि एक से हालात एक समय रहते हैं। हमने ये कहते हैं कि 41 नौकरी दी वरुण जी, आपने सारी बातों को पता है। 12 डीएसपी दिए, 21 इंस्पेक्टर, 35 सब इंस्पेक्टर किसने लगाए भाई? 336 कांस्टेबल किसके टाइम में लगे? अंग्रेज लगा दी हुई है 2005 से 14। अरे प्रियदर्शी जी, अगर आप काबिल होती इतनी तो आपको कहीं से अभी चेयरमैन बना देते ना, ये आपको तो मुख्य प्रवक्ता में मिल लिया गया इनको। नहीं, पर्सनल नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं शर्मा जी, नहीं व्यक्तिगत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखियो हुड्डा के टाइम में बिल्कुल एक नर्सरी इतनी बढ़िया फलित हुई कि उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे देश को अनेक गोल्ड मिले और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला, और उसके बाद एक हरियाणा में पदक लाने की परंपरा चली। हर बच्चा चाहता था कि उसके माँ बाप चाहते थे कि बच्चा को खिलाड़ी बनाओ और वो पदक लेके आएगा और उसको एक सरकारी अच्छी नौकरी बनेगी, क्लास वन अधिकारी बनेगा। वो एक कहते हैं ना, एक जिज्ञासा जो होती है कि माँ बाप में और अपने खिलाड़ियों में, वो क्या सरकार में शुरू हुई। और उसके बाद भी मैं नहीं कहता कि इन्होंने मंडिया मेट कर दिया, इन्होंने मनोहर लाल ने वो जो डीएसपी बनाने की जो क्लास वन अधिकारी की पॉलिसी थी उसको धराशायी कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं भाई डीएसपी तो योग्यता के आधार पे लगेंगे। अरे भाई, थानेदारों ने जो डीएसपी ने ज्यादा योग्यता नहीं होती, इसमें तो काम ऐसे होते हैं। अब कितने योग्य ये लोगों को आपने जितने अधिकारी लगाए सारे। एक बात बताइए, नहीं शर्मा जी, मतलब इसको ऐसे कह दिया जाए कि हुड्डा साहब के समय में
खेलों को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू हुई थी, इस सरकार ने उसे बरकरार रखा है और खाद पानी देके और आगे बढ़ाया है, ऐसे कहें? मैं बिल्कुल वरुण जी, देखिए मैं हमेशा किसी भी कार्य को, जो भी सरकार सतत प्रयास करती है, निरंतर प्रक्रिया उसको बढ़ावे हो रहा है, अगर ये घटाएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात को बताया, क्लास वन अधिकारी की जो डीएसपी बनने की पॉलिसी दी है वरुण जी, जिसमें हमारे खिलाड़ी ज्यादा, मतलब ग्रामीण बच्चे जो ज्यादा हिस्सा लेते थे, उसको क्या। अब वही बात कॉमनवेल्थ की सर, कॉमनवेल्थ में जो हमारे 2023 का जो अहमदाबाद में आपने जैसे कहा, हमारे सांसदों ने आज मांग रखी, 5 सांसद वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा 5 ही मौजूद रहते हैं, आपको मालूम है ये बात? हाँ ठीक है बात। वो बड़ी नेता है वो उतना। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है मैं ट्रैक पर रहूंगा, मैं नहीं घुमाऊंगा बात को। वहां 5 मौजूद रहते हैं और एक ही मीडिया से बात करते हैं, बाकी 4 पीछे खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलिए। सर उन्होंने यही तो कहा कि जब खेल खिलाड़ी में हरियाणा आगे है, पदक खिलाड़ी में जब आगे है, तो ये गुजराती उसको गुजरात में लेके क्यों चले? गुजराती क्या, गुजराती भारत का हिस्सा है ना, गुजराती मतलब ऐसे क्या मतलब? नहीं वरुण जी, देखो जो चीज। अब एक सवाल है, अब एक बड़ा सवाल है आपसे, ठीक है शर्मा जी। तो दीपेंद्र हुड्डा 2005 में सांसद बन गए थे, है जी, बायपोल में। ठीक है। और उस समय कांग्रेस के 9 सांसद हुआ करते थे। 2006 का कॉमनवेल्थ हुआ, उसमें बड़े हम चौथे नंबर पर ही आए और हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छे खासे मेडल जीते। तब मुझे एक बयान नहीं मिल रहा जब दीपेंद्र हुड्डा या बाकी कांग्रेस के सांसदों ने कहा हो कि कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में क्यों हो रहा है, अगला 2010 वाला हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा, और वो तो पड़ोस में हो रहा था। तब ये क्यों नहीं कहा गया कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें या तो हरियाणा को आयोजक बनाया जाए या कम से कम सह आयोजक बनाया जाए, क्योंकि 2006 के कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ी खूब मेडल लेकर आए हैं। देखिए 2006 से हमारे खिलाड़ियों ने जो मतलब तेजी पकड़ी थी, वो 2006 से आगे के, मतलब आप देखें इतिहास, उससे आगे का आपको ज्यादा मिलेगा। और ये अब तो इसलिए है कि ज्यादा जो पदक हमारे प्रदेश से आए हैं, इसलिए हम मांग करते हैं इससे ओलंपिक खेल अलग हरियाणा में हो, उससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है हरियाणा के खिलाड़ियों को, और एक फंड भी मिलता। जो फंड होता है उसे वो गुजरात में कॉमनवेल्थ का भी आप देखते हैं कि गुजरात को ज्यादा मिला, हरियाणा को बहुत कम मिला है, जबकि हरियाणा ज्यादा खिलाड़ी देता है, पदक ला के देता है। मेरा मानना ये है, देखिए आंकड़े तो मैं भी दे दूंगा, इन आंकड़ों को मैं नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जो खेती है, हरियाणा की जो उपज है, हरियाणा में जो पहलवान और खिलाड़ी पैदा होते हैं, या अरे खिलाड़ी आगे, भाई खिलाड़ी हर गेम में कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं। इसका मतलब हरियाणा में जो खेल और खिलाड़ी हैं वो सही दिशा में, सही ट्रैक पर है ना। अब मैं जरा एक बार ओंकार जी के पास चलता हूं सर, फिर लौटता हूं। ओंकार जी, तो किस सरकार की खेल नीति बेहतर, एक तो ये सवाल है, या फिर शर्मा जी की इस बात से अग्री किया जाए कि एक समय नर्सरी जैसी स्थिति बना दी गई थी, आज वो पेड़ बनकर के उसमें से फल गिर रहे हैं? वरुण जी, सबसे पहले तो मैं जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते, चाहे गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे ब्रोंज, उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बिल्कुल। और देखिए टोटल मेडल आए भारत में 39, जिसमें से हरियाणा का हिस्सा 11, मतलब 33% जी। और गोल्ड मेडल टोटल आए 13, जिसमें से 7 हरियाणा के, मतलब 55% हरियाणा के। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है, जब भी कोई खेल होता है, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, हरियाणा के मेडल ऐसे ही आते। आप कह रहे हैं किसकी नीति बेहतर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा में पहली खेल नीति बनाई किसने, इसके पीछे किसका दिमाग था? पहली बात ये। दूसरी बात, आज हरियाणा को अगर 33% और 55% मेडल मिल रहे हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि हरियाणा देश की खेल राजनीति है, खेल राजधानी है। बिल्कुल, खेल राजधानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है, खान पीन नू बांदरी, डंडे खान नू रिच। मेडल तो लाए हरियाणा और मेजबानी ले जाए गुजरात। देखिए असूल की बात करूंगा, आप मेरे को 2 बातें बता दो। पहली बात, चाहे आप बताओ चाहे बीजेपी से पूछो, हरियाणा में पहली खेल नीति किसने बनाई, किसका दिमाग था? दूसरी बात, गुजरात के इस
खेल में कितने मेडल आए इसमें कॉमनवेल्थ में? कितने? अंडा आया, अंडा। क्यों? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं? फिर ऐसा करो ना, दिल्ली को राजधानी बदल दो, जैसे सिकंदर लोधी ने बदली थी। गुजरात की गांधीनगर है, अहमदाबाद ले जाओ। क्यों? हमारा हक है, हमारा हक है, इसको कोई भीख ना समझे। अगर हरियाणा मेडल लेके आ रहा है तो जैसे कांग्रेस ने कहा, हम कह रहे हैं, क्या बीजेपी के सांसद ये कहने का मादा रखते हैं कि हरियाणा में अगले गेम्स होने चाहिए, राष्ट्रमंडल गेम्स? और यहां तक कि गुजरात में एक शहर ओलंपिक के लिए और एक शहर एशियन गेम्स के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? क्या गुजराती हमारे पे राज करेंगे? और आप बताओ ना बताओ, मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में पहली खेल नीति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाई थी। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी वर्ष 2000 में। उस समय उन्होंने घोषणा करी थी, ये उनकी दूरदर्शिता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला खिलाड़ी थे उस टाइम, उनकी दूरदर्शिता है। उस टाइम उन्होंने नीति बनाई थी 1 करोड़ रुपए ओलंपिक और एशियन गेम वाले गोल्ड मेडल को, 50 लाख रुपए सिल्वर को, 25 लाख रुपए ब्रॉन्ज को। इसके साथ गोल्ड और सिल्वर वाले को HCS की नौकरी, HPS नहीं बोल रहा हूं, यहां ध्यान रखना, उन्होंने HCS की नौकरी दी थी। तीसरा, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए रिजर्वेशन पहली बार शुरू करी हरियाणा में। आप तो बात कर रहे हो किसकी खेल नीति बेहतर, किसकी ज्यादा अच्छी, किसके कपड़े ज्यादा सफेद। मैं सफेद और काले की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो पहली पॉलिसी बनती है दूरदृष्टि से, उसके ऊपर आगे काम होता है। तो ओंकार जी, तो इस बात के लिए आप तारीफ कर दीजिए कि आपकी सरकार ने जो खेल नीति बनाई, बाद वाली सरकारों ने उसे आगे बढ़ाया। मैं वो नहीं कह रहा हूं, आगे सुनिए, मैं जो कह रहा हूं प्लीज सुनिए। वर्ष 2000 में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार रखा था गोल्ड के लिए। आज कितना? 6 करोड़। जरा 2000 की इंडेक्स देख लीजिए, आज का इंडेक्स देख लीजिए, 2000 में गोल्ड का रेट देख लीजिए, आज देख लीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से 6 करोड़ देश में सबसे ज्यादा है भाई, अभी भी देश में सबसे ज्यादा है किसी भी राज्य सरकार के मुकाबले। एक मिनट, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हमने सन 2000 में 1 करोड़ रखे। सन 2000 में देश में सबसे ज्यादा मेडल पर प्रोत्साहन राशि आपकी सरकार के समय हुई, तो आज भी सबसे ज्यादा राशि इंटैक्ट बनी हुई है ना? नहीं, जो लोग ऐसा, वरुण जी देखिए, घुमाइए ना। मैं कहां घुमा रहा हूं भाई? आप घुमा रहे, सुनो। मैं घूमने वालों में सुनियो, मैं कह रहा हूं वर्ष 2000 में 1 करोड़ की जितनी वैल्यू थी, आज आप उतनी गोल्ड मेडल की कर दीजिए, कितनी बनेगी बताना जरा। 1 करोड़ अगर 2000 में थे, 2026 में कितने बनेंगे? और हमारे बीच में एक बहुत प्रतिभाशाली बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है जो कहती थी बीजेपी एक ऐसी गंगा है जिसमें कोई भी। आप फिर डिबेट कहीं और ले जा रहे हैं ओंकार जी, प्लीज। नहीं, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। देखिए वरुण जी, प्रियदर्शनी, नहीं सर प्लीज, अगर नहीं कहा था तो बता दीजिए। नहीं रुकिए प्रियदर्शनी जी, नहीं आज की डिबेट किस चीज पर है सर? आप कहां ले जा रहे हैं? फिर जिस दिन राजनीति पे करनी होगी आप बोल लीजिएगा ना खुलकर, ठीक है? मैं उसी पे अभी तो खेल नीति पर। ओके प्रियदर्शनी जी, से पॉइंट आ गया। मैं अपनी बहन को कहने जा रहा हूं कि अगर 2000 में, वर्ष 2000 में 1 करोड़ था, आज की इंडेक्स वैल्यू देख लीजिए, 1 करोड़ का 70 करोड़ बनेगा। उस हिसाब से खिलाड़ियों को दे दीजिए, तब हम मानेंगे। आप खेल प्रेमी हो, खिलाड़ी प्रेमी हो, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि सारे मेडल हरियाणा के, गुजरात के मामले में ओके प्रियदर्शनी बोलिए। ओके सर, पॉइंट आ गया प्रियदर्शनी। देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये सुन के, हमने नीति बनाई, मैं एक बकरी मैं बोलती है और एक इनेलो के जितने भी प्रवक्ता हैं, खासकर हमारे थापर भैया, वो बोलते हैं। चलो आप बकरी समझ लो, हमारे को काम नहीं चलेगा। नीति आपने बनाई, नीति आपने बनाई, अगर खिलाड़ी उस लायक नहीं, मतलब आप बोल रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों में कोई दम नहीं था, आपकी नीति में दम था। मतलब आपने पैसे फेंके इसलिए खिलाड़ी परफॉर्म किए, आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? यही आपका अहंकार आपको ले डूबा है। अरे प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, ये मैं ऐसे काम नहीं करना चाह चुका, ज्यादा ओवर क्लेवर ना बनो, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं खिलाड़ियों को। अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। उस
उसके हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते थे से काम नहीं और चलता। आज के रात में दो खिलाड़ी कुछ नहीं गोल गिरने से मर गए। खिलाड़ियों की महिमा मंडल करने से मिलेगा, चौटाला परिवार की महिमा मंडल करने अरे से महिमा आपको मंडल तो कुछ तुम नहीं करते हो मिलेगा। मैडम। अच्छा, एक एक करके बोलिए ना, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। जब ओंकार जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज। कर रहे हो ओंकार जी जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज एक एक करके। इनको पर्ची लग जाती है, मैं बता रही हूँ Okay. ना, इनको पर्ची लग जाती है क्योंकि मैं सच बोल दिया मैंने कि भाई आपको चौटाला Please, नहीं, one by one. बैठे हैं। जब वरुण जी आप ये अनइंटरप्टेड सोचिए, सबको बोलने का मौका मिल रहा है तो फिर इतना धैर्य सबको रखना पड़ेगा। आप क्या कर लेते हैं, आप कोई भी प्राइज मनी रख लेते हैं। अरे हमें तो इस टाइम सबसे ज्यादा साधुवाद अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को देना चाहिए। आपने तो ये बोल के अपने मैंने बच्चों पहले को मुबारकबाद दिया, किसी ने आप मुबारकबाद क्या नहीं दी, बोल मैंने दिया। नहीं, इस तरीके से देखता हूँ, आपको पर्ची लग गई ना, सभी बात होगी। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी भाई अभी बोल रहे थे कि जी जिसको कहते हैं पहली बात तो कि काश संजीव जी वाला स्थान आपको मिल जाता, लेकिन खैर अपनी अपनी किस्मत होती है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, और मेरे बड़े भाई को पहले मिलना चाहिए। मैं तो आपसे बहुत छोटी, कम से कम 10-15 साल छोटी होंगी आपसे, आपके बाद ही मिलेगा मुझे जो स्थान मिलेगा। खैर दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अभी बोला वरुण जी, बड़ा मजेदार पॉइंट आपने बोला कि ये जो 5 है ये 5 ही दिखाई देते हैं, उसमें से एक को सिर्फ अलाउड है बोलना, बाकी 4 को अलाउड नहीं है बोलना। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना करते, अलाउड क्या नहीं है कि अगर ना अलाउड ही नहीं है बोलना कि अगर तुमने हमने अपनी करमवीर जबान गौर जी से खोली बात तो की है, हमने वो तुम्हारी सुनाई जबान आपको। खींच ली जाएगी। नहीं वरुण जी, इनको साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सिर्फ राजा बाबू बोलेंगे, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा बोलेंगे, क्योंकि वो राजकुमार इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे हैं भैया, मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, उनको अलाउड है, बाकी 4 को अलाउड नहीं है। और अगर इन 4 में से किसी एक ने बोला तो इनकी जबान खींच ली जाएगी, इनको हरियाणा में अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। किस्म की गुंडा, तो ऐसा ही है सर, ऐसा ही है कांग्रेस में। हमने आपको बाइट सुनवाई, वो करमवीर बोध की सुनवाई ना, मतलब करमवीर बोध भी बोल तो रहे हैं ना। यहाँ हुड्डा साहब का महिमा मंडल करो, इनके यहाँ महिमा मंडल चल रहा होता है, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ जागरण चल रहा होता है। ये लोग अपने अपने नेताओं की फोटो लगा के सिर्फ जागरण वो करते कह रहे हैं कि और हम समाज के लिए तो काम ये करते हैं। डिमांड करेंगे कि हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम्स कम से कम सह आयोजक तो बने। नहीं भले तो अच्छी बात है, मैं तो बोल रही हूँ मेरे लिए भी खुशी को, सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन क्या ये प्रफुल्लित, क्या हम ये आभा कम कर दे अपने बच्चों की? भारत में ही गेम हो रही है ना, ये भारत से बाहर तो नहीं हो रही है। ये जो गेम हो रही है ये भारत, यही इन लोगों ने, यही कांग्रेसियों ने ना यही काम किया है वरुण जी। डिवाइड एंड रूल, चाहे नेहरू जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे आप राजीव गांधी का देख लीजिए, चाहे आप इंदिरा गांधी का देख लीजिए, आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जब तक ये डिवाइड एंड रूल अराजकता नहीं फैलाते, इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकी जा सकती है। और मैं एग्जाम्पल और उदाहरण के रूप में बता सकती हूँ, इस देश का विभाजन कभी नहीं होता अगर नेहरू जी अगर बात। चलिए वापस आज के विषय पर नहीं, विषय पे ही हूँ नहीं, प्लीज, हूँ मैं, मेरे पास समय सीमित होता है इसलिए। तो एक मिनट शर्मा जी, एक सवाल मुझे जरा याद आ गया। तो शर्मा जी, ये विजेंद्र सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे, लोकसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने, ओलंपिक मेडलिस्ट भी रहे वो। अब उन्होंने कहा एक सवाल पूछा ट्विटर पर, और बड़ा सवाल पॉइंट वाला था कि ये भारत के खिलाड़ी मेडल जीत कर आए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें बधाई तक क्यों नहीं दी? भाई आपके कुछ सांसद तो कह रहे हैं कि जी ये गेम्स क्यों हो रहे हैं, इन्हें हरियाणा में होना चाहिए, हमारे हरियाणा के खिलाड़ी। आप हरियाणा के छोड़िए, देश के खिलाड़ियों को भी उन्होंने बधाई नहीं दी किसी प्लेटफॉर्म पे मेडल जीतने पर। और ये वो कह रहा है जो व्यक्ति कांग्रेस में इतने समय रहा हो, जो पूर्व ओलंपियन है, मेडलिस्ट है। देखिए, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे पहले बधाई दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज दीपेंद्र जी ने वहां पे, मैं या भी मेरी बहन जी कह रही थी कि दीपेंद्र जी एक राजकुमार बोलते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये 10वीं जी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं हमारी पार्टी के, और मेन जो प्रवक्ता होते हैं राष्ट्रीय लेवल के, उनमें से चुनिंदा 10 में से एक है, इसलिए वो अपनी बात बड़ी प्रखरता से रखते हैं। और पांचों आप देखिए, 5 ही बोल रहे अलग अलग रूप से, और पांचों नारे लगा रहे थे भाजपा के खिलाफ, आपने देखा होगा।
अब दूसरा सर आपसे पूछना चाहती हूँ, वरुण प्लीज प्लीज चौधरी मनोहर जो अपने मनोहर लाल जी सीएम थे, इन्होंने जो अपनी जो पदक लाओ जो नीति बदली, इनकी जो मंशा थी सर, उसमें किसानों के जो हमारे बच्चे शर्मा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? पदक लेके आते थे। हाँ सर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको आवाज नहीं आ रही, आप तो मेरा पूरा सवाल ही डक करके निकल गए। अब जिंदर वाली बात है। हाँ, तो आप तो बिल्कुल ही उससे कन्नी काट गए एकदम, जैसे बाउंसर ऊपर से निकल गई, जो मुझे लगा आप तक आवाज ही नहीं पहुंची। सर देखो, ऐसा तो कोई खराब सवाल पूछा नहीं सर मैंने। नहीं बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, लेकिन मैंने ईमानदारी इग्नोर करना कहूँ ज्यादा बेहतर समझा। नहीं, मैंने राहुल जी की या कुछ ट्वीट या मैंने देखा नहीं है, पहली बार ही नहीं, मैं तो डिबेट शुरू होने से 30 सेकंड पहले तक भी चेक करके ही बैठा कि क्या पता अभी ना कर दिया हो। और ये सवाल पूछा विजेंद्र ने कल रात को सोशल मीडिया में, लोग कह रहे हैं, ये तो पॉइंट है, वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के खिलाड़ी मेडल जीत कर आए हैं। अभी ओंकार जी ने सबसे पहली बात ही शुरुआत इस बात से की खिलाड़ियों को बधाई हो, वो बधाई भी नहीं दे रहे हैं सर, ये कैसी बेरुखी है? तो मैं ये तो वरुण जी कह रहा, मैं हरियाणा के नेताओं के ट्वीट और वो फेसबुक और सब जान देख के बैठता हूँ, देख के पढ़ के, इसलिए चौधरी दीपेंद्र जी ने भूपेंद्र सभी नेताओं ने हरियाणा में दिए। हो सकता है राहुल गांधी जी ने कहा हो कहीं राष्ट्रीय कहीं कहा होता तो मैं बता देता आपको, मैं गलत सवाल थोड़ी करूंगा आपसे, आपको फंसाऊंगा नहीं मैं। नहीं, आप बड़े प्रखर है, मैं तो आपको मानता हूँ, तो कह देंगे अभी कहना आज कह देंगे। अच्छा बता देना कि कह दें, चर्चा ठीक चल रही है, ऐसे ठीक नहीं लगता है ना? नहीं वरुण जी, ईमानदार की बात, मैं राहुल जी का नहीं देखा, क्योंकि वो देखेंगे कहा जब करा ही नहीं उन्होंने, भाजपा की उनको थोड़ी करना है, उनकी टीम को करना है कभी। और उन्हें टीम को क्यों करना, जब नेता कहता है तो टीम करती है सर। हाँ, ये बात, ये आपने पॉइंट की बात की, नेता कहेगा तभी तो करेंगे। कोई भी नेता कहेगा, तो मैं कहूंगा तो मेरे करेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा टफ सवाल था नहीं। ओंकार जी हम आ गए सर, हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए अपनी। तो भाजपा के जो नेता थे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद इनकी नीयत खराब थी, क्योंकि जो खिलाड़ी थे, खेल खिलाड़ी थे, वो किसानों के लड़के थे, किसानों से भाजपा की नफरत थी। इन्होंने जो ये डीएसपी एक्सीएस से जो बैन लगाया, ये जानबूझ के लगा दें कि इनकी नीयत में खोट था, भाई ये डीएसपी बन के बैठेंगे, कल एसपी बनेंगे, ये आप लोगों की हुक्म ना मान ले, क्योंकि खिलाड़ी होता है ना, ये सच करते हैं हम लोगों पे। ठीक है, तो इस करके ये दर्शन जी आपकी दुर्भावना खिलाड़ियों के प्रति खराब थी, ये तो हरियाणा के दुर्भावना प्लेयर ला रहे हैं ना मेडल। ठीक है ओंकार जी, मुझे अब अंत में आपसे जानना है, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। खेल नीति की शुरुआत हुई आपकी सरकार के समय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसे आगे बढ़ाया, उसके बाद बीजेपी ने उसे आगे बढ़ाया। क्या खेल नीति जिस दिशा में शुरुआत हुई थी उस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसलिए हरियाणा 55-60% मेडल पूरे देश के ला पा रहा है? बिल्कुल नहीं बढ़ रही उस तरीके से, जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीयत थी, जो उनकी समझ थी, जिस समझ से उन्होंने नीति बनाई। आज उस समय के 1 करोड़ रुपए आज के वैल्यू बता दीजिए कितनी है, उस हिसाब से नहीं है। हाँ, बीजेपी को इसमें इंप्रूव करना चाहिए। दूसरी मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन मेजबानी उसी प्रदेश को मिलनी चाहिए जो प्रदेश या जिस प्रदेश के खिलाड़ी उसका ज्यादातर हिस्सा लेके आए। ओलंपिक गेम्स हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या कोई और हो, हरियाणा का हिस्सा हमेशा एक बहुत बढ़िया हिस्सा रहता है। तो हरियाणा को मेजबानी क्यों नहीं मिली आज तक, और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं ये पूछता हूँ, क्या गुजराती मॉडल हरियाणा पर थोपना जरूरी है? अरे भाई, हम तीन तरफ से दिल्ली को घेर के बैठे हैं, दिल्ली से 3 तरफ हरियाणा लगता है। अगर हरियाणा में डेवलपमेंट हो, जैसे वहां पे गांधी पार्क बन रहा है और स्टेडियम बन रहे हैं, वैसे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम अगर हरियाणा में बने, हमें रोजगार भी मिलेगा, हमारे खिलाड़ी भी निकलेंगे, करेंगे, हमारे मेडल भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? क्या जो फैसिलिटी, क्या जो पैकेज गुजरात को दिया जा रहा है वो हरियाणा में देने में कोई दिक्कत है? क्या गुजरात सिर्फ इसीलिए ये पैकेज? चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, पर इस पर आगे कभी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों का मामला है, पर खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। जब पोडियम पर राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा लहराता है, तो बड़ा आनंद आता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।